स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं सुझाव के लिए, क्योंकि जो भी 5-10 लड़के 12 लड़के लगे हुए हैं, हो सकता है हम हमारे से कोई गलती में कोई चीज़ रह भी गई हो, सुझाव या कैसे काम किया जाता है उसके लिए विचार गोष्ठी रखी गई है। भाई इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसी के आधार पर ये विचार गोष्ठी रखी गई थी सभी के विचार लेने के लिए कि भाई अपने विचार हो सकते हैं। लाइब्रेरी में जो भी है, पुरानी लाइब्रेरी चल रही है, एक लाइब्रेरी गांव में थी, दूसरी लाइब्रेरी ये स्टार्ट की है, वहाँ स्टिंग भी कम पड़ी थी, दूर भी था। तो अपने गांव की मेरा मानना है कि लाइब्रेरी गांव में 4 से 5 लाइब्रेरी कम से कम हो गांव में। 5 अगर लाइब्रेरी होगी, चारों कोने कवर हो जाएंगे एक गांव के बीच में। 5 लाइब्रेरी होनी चाहिए अपने गांव में, जनसंख्या के आधार पे और बच्चों के आधार पे। बहुत सारे गांव छोटे छोटे गांव हैं, उनमें 2-2 3-3 लाइब्रेरियाँ हैं। तो अपने गांव में कम से कम 5 लाइब्रेरी तो होनी चाहिए जब पूरा गांव कवर होगा। और हर चीज़ में मतलब कई बार हो जाते हैं भाई, चारों तरफ अपने वो भी बाबुओं की जगह है और कहाँ मंदिर भी है, सारे है। तो इसी तरह जैसे चारों तरफ मंदिरें हैं, इसी तरह लाइब्रेरी भी हो चारों तरफ, तो गांव का भविष्य सुधरेगा लाइब्रेरी से। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा वातावरण होगा, जहाँ लाइब्रेरी होगी वहाँ उठने बैठने की सुविधा होगी और सीखेंगे वो कुछ निकल के। ज़रूरी नहीं है, मेरा मानना है कि लाइब्रेरी में पढ़ के नौकरी लगना है, कम से कम बुरी संगति से तो बचेंगे। आज के टाइम नशा इतना प्रकोप हो गया, नशे का बेछाया, बच्चों को ना करते भी ना बच्चे नशे की तरफ भाग रहे हैं। तो हमें सिर्फ बचने के लिए एक शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हम बचा सकते हैं अपने पीढ़ियों को, आने वाले को। तो मेरा तो यही सुझाव था, बोलना था कि आप लोग अपना अपना सुझाव दो, जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और इससे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। मुख्य गांव के मौजूद आदमी, मेरा तो थोड़ा सा मतलब कहना है। एक तो जो आपने बताया नटवरलाल ने कि वो नशे से बचने के लिए मतलब मेन साधन है। जो बच्चा बीड़ी तक मतलब नहीं पीनी चाहिए, पहली बात तो यह है कि नियम बनना चाहिए यहाँ कि वह बीड़ी में ना पियो। जिसकी कुछ आदत भी छूटेगी, 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे जो बैठेगा। दूसरा कि जो बच्चे आपस में बात करते हैं वो भी बातें नहीं होनी चाहिए यहाँ, मतलब सिवाय पढ़ाई से। सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, बाकी फजूल की बात नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा जो बच्चा मतलब शरारती भी हो चलो एक आधा, उसने सुधारने की भी कोशिश करे, भाई तुम बोला ना अपना आराम से बैठ जे और काम कर। बाकी बेनिफिट इतना है कि भाई जिस तरह लाइब्रेरी में जो बच्चा पढ़ेगा, इसमें आजकल जनरल नॉलेज की चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब होगी, इसमें वो किताबें आओगी, हर बच्चा पढ़ेगा, घर का सुधार भी होगा, सर्विस भी तो मिलेगी। उसके बाद मतलब कई चीज़ें ऐसी है जो गृहस्थी को संभालने की ज़रूरत है आज के टाइम को देखते हुए। मतलब इतनी चीज़ों की जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। जिस तरह एक किताब बनी है, बना रखी है, उसमें पूरा का पूरा जो ही भी सी टेस्ट का मतलब अपना पेपर रहा था, उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी में थे कि भाई पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था, पहला मतलब कानून मंत्री कौन था, पहला अपना शिक्षा मंत्री कौन था, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक। और यानी कि स्टेट तक देश में कितने राज्य हैं, कितने मतलब वो हैं, हर चीज़ों की नॉलेज होगी तो बच्चा कामयाब होगा। ये एक साइड में पढ़ाई पढ़ाई का नहीं चल रहा है, नहीं उस पर बात समझ बनती है। आजकल जनरल नॉलेज भी जरूरी है। अपने पूर्व सरपंच जगह जलदार जी, दूसरे गांव के सभी मौजूद आदमी, जो पंडित जी ने जो बातें कही ना, मैं इन बातों का समर्थन करता हूँ और बहुत ही बढ़िया बातें बताई हैं। आजकल जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं ना, जो नई जनरेशन, एक तो इनको आजकल वाले नशे से कह लो, एक मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोबाइल भी गलत है। बच्चे मोबाइल का प्रयोग करें, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कम से कम। माँ बाप भी इस बात का ध्यान रखे कि भाई मेरा बेटा बेटी मैंने मोबाइल ले रहा है, फ़ोन ले रहा है, तो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो उनकी थोड़ी संभाल जरूर रखी जाए। और जो पंडित जी ने बताई बात या संस्कार वाली, बच्चे में संस्कार जो है अपने घर से ही दिए जाते हैं, शुरू होंगे। बच्चे बड़ों के पास बैठें, बड़ों की बात सुनें,
लेकिन आजकल मेरे ख्याल तो सारे बुरा हाल हो रहा है। बडोड़े फोन ले लेके अपने अपने रहे, वो उस कोने में बैठा है और उस कोने में बैठा है। शायद किसी को आपस में अपनी विचारों का, बातों का आदान प्रदान करने का शायद समय नहीं है। तो मेरा भी यही सुझाव था। बड़ी अच्छी बात है। बाकी शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, मतलब शिक्षा से ही आदमी का जीवन यानी कि सुधरता है। वो जो पढ़ेगा, ये नटवर ने कही ये बात है कि पढ़ लिख के कोई ज़रूरी नहीं कोई नौकरी मिले या नौकरी लागे। पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है उस आदमी की जो पढ़ा लिखा। मैं आजकल अपना बलवीर कांवड़ है पुराने हर जगह चर्चा होती है वह उस टाइम का पुराना। हालांकि नौकरी चाहता तो मिल सकती थी नौकरी इसको, अब नहीं मिली वो भी कोई बात को नहीं, लेकिन आज भी उस आदमी का जिक्र है गाँव में। भाई बलबीर अपना पुराना MA है, भाई उस टाइम का पढ़ा लिखा है। उस आदमी की गांव में समाज में इज्जत भी होती है। और आजकल तो रही बात है नई सरकार की, अब तो वही बात मेंबर से लेकर सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद तक पढ़े लिखे मांगते हैं। उसके लिए भी ज़रूरी है और पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। और जो ये प्रोग्राम यहाँ हमारे कुछ साथियों ने बड़ी हिम्मत करी है, मैं इनको अपनी मेरी तरफ से बधाई देता हूँ। भाई ये दिन रात जो है लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। इस काम को सभी साथी सहयोग करें और इसको आगे बढ़ाएं। तो मैं इन बातों के साथ साथ मैं सभी साथी उम्रदराज हमारे बीच में उनकी अध्यक्षता के दौरान चल रही जो हमारी गोष्ठी, तो कुछ एक मुद्दे हैं हमारे। पहले तो इस मुद्दे पर हम आ रहे हैं, हमारी जो बताई नटवर जी ने, लाइब्रेरी एक चल रही है, दूसरी खैर हो रही। तो जो दुनिया में आज तक नास्तिक होया नहीं, वो पहले आस्तिक होया, क्योंकि देवी देवता कुछ जुड़े और बाद में उससे जब ये पता लगा कि इनमें कुछ नहीं दे फिर वो पढ़ाई तरफ गया। तो मैं और खाना कहते हो, मैं खुद ये नटवर ने बताया दो गाँव में चुकर अपना 18 दत्तू बात है और मैं सारे दत्तुआ में शामिल रहा मेरे कि मैं हो। लेकिन कुछ एक बातें बुजुर्ग जो कहे गए मैं उनके उल्टा बोले करता हूँ। वो एक बुजुर्ग कही थी कि ये बाबे मोडे पंडे जितने विषय नहीं, पंडित जी गुरुनाथ जी तो है, ये सारे सिद्ध लगे। अरे कल बेरा जब पट्टा जब तुम्हारी उम्र जाए ले जवानी में तो बेरा कौन पटदार बुढ़ापा में फिर हम कुछ कर नहीं सकते। अब जो शिक्षा है नहीं, हम तो पढ़ा करते छोटी एक लाइन से आया करती, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो गए खराब। लेकिन वह भी आज के ज़माने में उल्टी, खेलना कूदना भी जरूरी है, लिमिट में पढ़ना जरूरी है। तो मैं तो सारे काम के मोदी जी प्यारे बच्चों को ये बात कहना चाहूँगा, वह पढ़ाई के ऊपर बहुत कमज़ोर जाओ जब नशे से दूर हो। और नशे के अंदर अपने गांव की स्थिति आज ये है कि एक तो अब तो रिपोर्ट को नहीं, एक तो लड़की मोटरसाइकिल लेके एक जगह है वहाँ नशा करने आती है, वो गांव की एक बाहर की पता नहीं एक आदमी ने शिकायत करी ठीक। उसके बीच में जो नशा आ रहा है आज के दिन, जो जानलेवा नशा, 3 साल की इसकी उम्र है। और तकरीबन एक बड़ी सोच विचार से इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई कोई चीज़ आप बैठे होंगे, एक राम बरसन लाके आंधी में आएगा, ऊपर का प्राकृतिक एक पड़ोसी इकट्ठे हो गए, ऊपर पत्थर फेंकने लगे, तो वह एक सोची समझी चाल है। जो नशा है नहीं, बड़ा सोची समझी चाल के तहत बेचा जा रहा है। और पहले टारगेट बनाया जाता है बस किसके पास जुगाड़ है, और तकरीबन उन बच्चों को पिलाया जाता है जो जिनके माँ बाप का एक। आज अपने गांव के अंदर 5-4 के बच्चे मैंने मिले, जरूर दिखाया था, जिनमें से 3-5 तो एक थे, 3 तो चले गए दुनिया से। 2 जान की तैयारी पे यही पड़ोस में भी, एक आखिरी पास है। लेकिन उनको बताया दिया था पहले, भाई तू गलत कर रहा, तू गलत कर रहा ना, वो कोने मास्टर जी तो ना बैठे गलत है, ना बैठे ना कोने, एक बालक है तो के बनेगी। उसके बीच में फिर हमने एक चीज का और ध्यान देना चाहिए फौजी साहब, नशे करने वाले से नशे बेचने वाला माँ बाप ही है। कोई भी चीज है, वो अभी जिक्र चल रहा था अपना घास फूस का, खेत में गया आदमी लिया या काट लिया, कोई बड़ी बात कोई। पीछे से मैं आपके खेत में से 2 रोटी लिया, कोई बड़ी बात फिर फूट जाएगा। यदि मैं इसे ना काट दूँ, इसी बनते 30 साल लग गए, काटते रहता आधा घंटा लगा। तो उस आदमी ने जरूर सोचना चाहिए तो किसके घर का चिराग बुझाएगी, उसका ताला बंद करना है, भगवान तेरे भी लाओ। तो लाइब्रेरी का मुद्दा एक तो ये, और एक अपना नशे वाला,
और एक जो प्रकृति के साथ अपनी खिलवाड़ थी जो मैं हिमाचल प्रदेश में जाके देखा वा आप तो बड़े सुख शांति से बैठे जा कभी टेलीविजन बैठी और रोजाना नू घूम रहा एक तो गांव में गया एक दराड़ी एक गांव हो गया है 2 गांव तो उसी वजह लगेगी आप प्रकृति ने कि मैं समझ देखो अब मीटिंग है आप ये कप गिलास यूज करा हम तो इस पर भी एक बात कहूँगा आपने बिल्कुल सही है बात ना करो एक उधर होना चाहिए हमारा घड़िया घड़िए के ऊपर गुजराती क्षेत्र के अंदर आप जाओगे तो मटका मटके नीचे धो रहे पित्तल तांबा का लोटा हो और वो लोटा पानी का भर के सारे को मार दिया जाता है। बिल्कुल एक तो भाईचारा बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल हम एक चीज से यूज कराएंगे, एक तांबे का भी असर आवा और एक कचरा तो बच जाएगा ऑटोमेटिक हम खिंडावा फिर दी चुगा पीसी बुला दे। तो जब भी मीटिंग हो एक स्थायी दिन हो, स्थायी दिन नहीं हो तो कम से कम 2 दिन पहले जो करीब प्रयास कराने प्रयास हो। जिस दिन आप कोई जन्मदिन पे हो, कोई दादा का मरण दिन पे हो, कोई अपनी सालगिरह पे हो, कोई उसकी जिंदगी का खास दिन हो, खाली नहीं जाना चाहिए। सारे जावा मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 12,000 किले बिजने करे। दूसरी बात अपना नाली को नहीं मारी सारे घर आएंगे लक्कू कौन सा अपना एक दिन तो चैस जाएंगे ना सवेरे बंद करे। तो इसलिए सारा भाईचारा भी जरूरी है। एक बड़ा कोई आदमी सोचे ना मैं एकला कर लूँ, कुछ नहीं होता। पशु पक्षी उनमें बहुत भाईचारा, लेकिन हमारे इंसान में जो स्वार्थ की भावना बह रही नहीं तो मन नहीं हुए बाकी नहीं। तो जो ये चीज़ चली से सारे साझे चलेगी और इसका प्रचार ये होना चाहिए कि गांव की परली तरफ भी एक और बनेगी। ये नहीं बस किसी जाति समूह से जुड़ा या किसी परिवार से जुड़ा जिसको पन्नू समझ आए तो वैसे नटवर मास्टर गार आप के ले आओगे अपना बाढ़ में जाए। तो इस संस्था की जो चीज़ें चलती है अपने नज़दीक में सबसे पुराना है 1925 का बड़ा बड़ा जो पीरामल बहुत बड़ा सेठ अपना उसने बगड़ धाम के अंदर एक लड़कियों को फ्री पढ़ाने का 1925 में कराया था, लेकिन वहाँ पर कोई पढ़ने को नहीं गया। संस्था खाली रही, स्टाफ था, खाना भी उनका फ्री है, रहना उनका फ्री है। अब पिछले 2 साल पहले भी एक लड़की का मैं एडमिशन कराया गया था, अपने गांव की 3-4 थी, तो उनके 10,000 भी खर्चा था। थोड़ा मीटिंग बुलाई भी हमारे पढ़ने क्या नहीं आते। पहले हमारे तबका में जो निचला तबका दिया कह दिया गरीब आदमी वो तो पढ़ाई का ध्यान होती तो बेचारा वो सोचती होती रोटी कुकर बनेगी, पढ़ाई तो जल्दी याद आओ तो पेट भरा ऊपर ले दे तो से वो नु जाया करते बोले गरीब कहाँ बोले उसके बाद बोला पढ़ावा नहीं बोला शर्म आवे बौड़ा तो बोला बुढ़े बोला भाई पोती पढ़े बोला क्या बोला फ्री पढ़ाओ। उन्होंने मामूली फीस रखी 2 साल पहले 10,000 की, वो बढ़ गया लोगों को समझ में आई कराया कि लोगों ने कराया। बस संस्था इतनी बड़ी है जहाँ फ्री पढ़ाई होती है, बड़ी अच्छी वो है, सारी चीज़ ले आए तो सारी चीज़ उरे भी आओगी, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो। और जो जिस प्रकार से लग रही हो उसमें देखो वो क्या सुनना तो मेरे वर्ग कहेंगे अपने काम की दायले तो बाकी सारे की आदत है बड़ा ये नू करेंगे बड़ा नू करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आदमी करता रहना चाहिए। और मैं तो पीछे अपना 2 गेड़ पंचायत तो इसके अंदर आप ये डीजे का आप जिक्र कर रहे थे, मैं तो धन्यवाद गुरु मास्टर श्री कृष्ण काड़ा का परसों जलवा पूजन था तो वो बालक से खड़े आके देखे मैं खेत में आऊँ था अच्छी अपने समाज की लुगाई थी और सारा सिस्टम था जो डीजे होते मलंग मलंग पावर बहू का मेरा कंप्यूटर बहू बालक में हो रहा है बिल्कुल। तो अनियार ये दिख रही लेवड़ी हमारा बड़ा मैं तो उसका धन्यवाद करता हूँ। और जो रीति रिवाज सिस्टम से चला है अपने पहली दादा गुलाब सिंह और ने कोई अपना 45 साल पहले छोटा खेल मेला गाँव में शुरू कराया था और उसके बीच में तो 24 साल तक उस खेल मेला में सेवा दी। अब ज़्यादा फौजी और वो करवा रहे हैं तो धन्यवाद लोग जिन्हें पौधा दिया लगाए, लेकिन कम वो भी कौन जो इस शिक्षण का काम निभाए जितने लगाया उसका तो धन्यवाद सहज है, लेकिन फिर पानी गेड़े दे वो भी छोटा को नहीं। तो पहली वो लड़कियाँ टीम ले आए, हम गए तो मतलब जी वो गाँव में हाँ आए तो लड़की अपना आई तो रिश्ता गोरखपुर की अपना सारे की मान बड़ा था तो आएगी उतरी तो लड़की फौजी साहब बोली वो इतनी भीड़ में मके बाद तो मैडम बोली जी मैं तो कदे देखा है को नहीं। वो लड़की निकर में टी-शर्ट में कबड्डी खेली वो नू मनसा में घूमा है वो जानते हैं बोली जी धन्यवाद मैं किस बात करना किसी की टच करने की हिम्मत को नहीं बैठ इतनी भीड़ में मुझे सारा गोरखपुर गाँव का एक कंट्रोल है। तो आज अपने थोड़ी स्कूल में जाके देखो 100 लड़की और कई लड़की तो अपना मेडल ले आई वो जदे आई जब वो पहल करी और पहल करोगे तो कोई ना कोई तरह के आदमी ने सुनने तक पड़ेगी। अब यह करी से कोई उसमें आओगे वो करिए, लेकिन लगे रहना चाहिए खुद सच्चे लगन तो लग जो
परमात्मा साथ देगा, परमात्मा फिर उस आदमी में बैठ जाएगा जगह वर्ग में, जैसा उल्टा बोलता फिर मैं तो उल्टा ना बोला काम कर। तो इसलिए पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो। और अब तो ये गांव के चारों तरफ जो शोर है भाई, तो अच्छे भुगत होगी सिस्टम था, लेकिन यार लायक के खिलाफ तो उनके भी को नहीं, लेकिन उनकी जमाए बिगड़े कर दिया। एक आवाज है, इतने जो रिश्तेदार को नहीं आते जितने बाबे आवाज मांगे जाते, और ना कोई कम चंदा, बस सारे उसमें 11,000 मिले। जबकि एक पुरानी बात थी, आज हमारा बुढ़ो का तो चलो की बालका बताऊँ, आपने मास्टर जी देखे हैं, सभी मेरे साथी हैं, सब जानते हैं। ये जो विचार गोष्ठी रखी है बहुत ही बढ़िया। जितने भी नटवर जी के साथी हैं उनको सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। इसके अंदर सबसे पहली बात है कि जो जितने भी सावित्रीबाई फुले एकेडमी के या कमेटी के लाइब्रेरी के जो भी सदस्य सारे एजुकेटेड है, सारे अनुशासन वाले हैं, बढ़िया हो रहे हैं। अब जैसा भी सहयोग होगा दूसरा सहयोग कराएंगे। और अपने ब्लॉक समिति की तरफ से भी 2 लाख के जो डिजिटल शौचालय होते हैं, मतलब बढ़िया उसके तरीके के जो आज कॉलेज अंदर में बने हैं, 2 लाख के फिर 5 लाख का ब्लॉक का रास्ता, इस साइड से बीच में पार्क पूरा है, टोटल 7 लाख रुपया का बजट है। ये तो देखा जाए तो कुछ भी को नहीं, वो और कुछ और भी देना चाहूँगा। और जैसा भी सहयोग होगा आगे भी कराएंगे, पहले भी किराया करते रहेंगे। और मैं बड़ा खुश हूँ, जो भी समाज का कोई भी काम होगा बड़े तरीके से भाग लेवाएंगे। और ये सराहनीय काम से मैं इसका धन्यवाद करूँगी, इसका बड़े तरीके से सहयोग भी कराएंगे। 5100 रुपये मेरी तरफ से परसों निजी कोटे से भी मैंने इसको वो कर दिया है और आगे भी करते रहेंगे। इसके अंदर सबसे पहली बात है कि जो जितने भी सावित्रीबाई फुले एकेडमी के या कमेटी के लाइब्रेरी के जो भी सदस्य सारे एजुकेटेड है, सारे अनुशासन वाले हैं, बढ़िया हो रहे हैं। अब जैसा भी सहयोग होगा दूसरा सहयोग कराएंगे। और अपने ब्लॉक समिति की तरफ से भी 2 लाख के जो डिजिटल शौचालय होते हैं, मतलब बढ़िया उसके तरीके के जो आज कॉलेज अंदर में बने हैं, 2 लाख के फिर 5 लाख का ब्लॉक का रास्ता, इस साइड से बीच में पार्क पूरा है, टोटल 7 लाख रुपया का बजट है। ये तो देखा जाए तो कुछ भी को नहीं, वो और कुछ और भी देना चाहूँगा। और जैसा भी सहयोग होगा आगे भी कराएंगे, पहले भी किराया करते रहेंगे। और मैं बड़ा खुश हूँ, जो भी समाज का कोई भी काम होगा बड़े तरीके से भाग लेवाएंगे। और ये सराहनीय काम से मैं इसका धन्यवाद करूँगी, इसका बड़े तरीके से सहयोग भी कराएंगे। 5100 रुपये मेरी तरफ से परसों निजी कोटे से भी मैंने इसको वो कर दिया है और आगे भी करते रहेंगे।